हेलो स्टूडेंट। हमारे सामने जे एडवांस का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल मास एम इज pivoted एट द सेंटर. Two ends are attached to two springs of equal spring constant K. The springs are fixed to rigid support as shown in the figure, and the rod is free to oscillate in horizontal plane. The rod is slightly pushed through a small angle theta in one direction and released. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन 2009 जे एडवांस पेपर में आया था और यही क्वेश्चन आपका जे मेंस के पेपर 2019 के पेपर में रिपीट हुआ था। तो जे एडवांस के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जे मेंस में रिपीट होते हैं। तो चलिए आइए हम समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। एक रॉड है हमारे पास, एक रॉड, और इस रॉड को सेंटर पे हिंज कर दिया गया है और स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इधर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग, और स्प्रिंग जो है फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है। इधर भी वही बात है, इधर भी स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग कनेक्टेड है रिजिड सपोर्ट से। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैं इस रॉड को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं। थोड़ा सा डिस्प्लेस का मतलब क्या है उसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। थोड़ा सा रोटेट कर दिया मैंने इसको, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया रॉड को। तो हमें पूछा जा रहा है क्या, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा अगर मैं थीटा एंगल रोटेट कर दिया। थीटा, इसको दो मेथड से कर सकते हैं, एक एनर्जी मेथड से, एक टॉर्क मेथड से। तो मैं आपको टॉर्क मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। तो ये वाला स्प्रिंग जो है, ऊपर में स्प्रिंग लगा है, उसमें एक्सटेंशन एक्स हो गया, और एक्स का वैल्यू आप लिखेंगे कितना, L/2 × थीटा। क्योंकि एक थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा बहुत स्मॉल है, तो एक्स को अप्रोक्सीमेटली आप, क्योंकि ये जो हमारे पास अगर आप देखेंगे तो एक्स एक्चुअली में होता है L/2 sin थीटा। एक्स इक्वल टू होता है L/2 sin थीटा, बट थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं। तो आप मान लीजिए एक्स को L/2 थीटा। इधर भी इस एंड को भी अगर देखेंगे तो इस एंड में भी थोड़ा सा उतना ही एक्सटेंशन हुआ है स्प्रिंग में, कितना, L/2 × थीटा ही एक्सटेंशन हुआ। ठीक है। तो थीटा का जो डायरेक्शन है ना, थीटा है आपका, मैं थीटा क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा है। क्लॉकवाइज का मतलब अगर राइट हैंड थंब को कर्ल करेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे राइट हैंड को, तो थंब बताता है डायरेक्शन, दैट इज क्रॉस। क्रॉस के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। थीटा का डायरेक्शन है क्रॉस, और क्रॉस के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। ठीक है। इसका मतलब जो डॉट का डायरेक्शन होगा हमारे पास इस क्वेश्चन में, डॉट डायरेक्शन जो भी आएगा, डॉट का डायरेक्शन, तो वो हमें निगेटिव लेके चलना होगा। डॉट वाला डायरेक्शन को हम निगेटिव लेंगे आने वाले टाइम्स में। ठीक है। तो नेट टॉर्क देखते हैं सिस्टम पे, नेट टॉर्क कितना लग रहा है, टाउ नेट। टाउ नेट, एक तो स्प्रिंग, इस स्प्रिंग में जब इलोंगेशन हुआ होगा तो इधर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा कितना, के एक्स। स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा के एक्स, के एक्स स्प्रिंग फोर्स। और यहाँ भी इलोंगेशन हुआ होगा तो स्प्रिंग भी फोर्स भी लग रहा होगा के एक्स। तो यही दो के एक्स फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और जो टॉर्क आप लिखते हो, टॉर्क क्या लिखते हो, टॉर्क लिखते हो R×F लिखते हैं हम लोग, R×F। और उसी को आप लिखते हैं कितना, RF sin थीटा लिखते हैं हम लोग। ओके ग्रेट। तो आर क्या होता है, अगर आर देखेंगे तो कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर भी हम ले लेते हैं हम लोग। तो पॉइंट हिंज से इस लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का आर परपेंडिकुलर तो हमारे पास L/2 ही है। इसका भी इस फोर्स के एक्स के लिए आर परपेंडिकुलर टू L/2 ही है। अब R×F का डायरेक्शन अगर देखेंगे, मैं किसी एक पे दिखाना चाह रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए, किसी एक स्प्रिंग पे अगर देखेंगे तो एक इस इधर वाले स्प्रिंग पे जो टॉप मोस्ट स्प्रिंग है उसमें के एक्स इधर लग रहा है, के एक्स इधर लग रहा है। आर वेक्टर को एक्सटेंड करेंगे तो ये आर का डायरेक्शन, तो R×F करेंगे तो उसका सेंस ऑफ रोटेशन हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब थीटा इसमें बाहर की तरफ जा रहा है, डॉट जा रहा है इसमें, रोटेशन जो है डॉट बता रहा है R×F। तो टॉर्क जो आएगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि हमारा क्रॉस के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो डॉट निगेटिव लूंगा। तो टॉर्क आ गया कितना, के एक्स फोर्स है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L/2। माइनस के एक्स क्यों लिखा, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है। इसके लिए अगर देखेंगे तो इसके लिए भी आर ये है, आर हम सेंटर से एक्सटेंड करते हैं। आर देखेंगे तो के एक्स इधर लग रहा है, आर इधर लग रहा है। तो R×F करेंगे तो इसके लिए भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही रहा है। तो माइनस के एक्स
इंटू आप लिख सकते हो क्या, L/2। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स जो आ गया -kx इंटू एल आ गया। और अच्छे से अगर लिखूं तो -kx, एक्स का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे एक्स तो L/2 थीटा है। तो आ गया कितने आपके पास, तो L²/2 इंटू थीटा। और इसी को, ये जो टर्म आया, इसी को हम लोग बोलेंगे के इफेक्टिव। दिस इज के इफेक्टिव। जो टॉर्क मेथड आप एसएचएम में यूज करते हैं तो आपको के इफेक्टिव निकालना रहता है। अगर आप के इफेक्टिव निकाल लेंगे तो टाइम पीरियड निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है दैट इज 2 π√ओवर ऑफ आई बाय के इफेक्टिव। आई बाय के इफेक्टिव। तो 2 π√ओवर ऑफ आई बाय के इफेक्टिव करेंगे तो 2 π, आई कितना हो जाएगा, ये रॉड है, रॉड सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज mL²/12। मास m है तो mL²/12 डिवाइडेड बाय के इफेक्टिव इज, के इफेक्टिव दिस टर्म इज के इफेक्टिव, माइनस को छोड़ के दिस टर्म इज के इफेक्टिव, के L²/2। L² कैंसिल हो रहा है तो टाइम पीरियड हमारा सॉल्व करने पे दोस्तों आ रहा है टाइम पीरियड कितना, 2 π√ओवर ऑफ आपके पास m/6 के आ रहा है। लेकिन मुझे टाइम पीरियड नहीं चाहिए, मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड करेंगे तो 1/2 π, 1/2 π√ओवर ऑफ 6k/m आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये टॉर्क मेथड आपको समझ में आया होगा कि टॉर्क मेथड क्वेश्चन आसान होता है टॉर्क मेथड पे लगाने से। मैं इसको एनर्जी मेथड से भी कर सकता हूं। अगर आपको एनर्जी मेथड जानना हो तो कमेंट में जरूर लिखें एनर्जी मेथड। मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन एसएचएम के। अभी एसएचएम के बहुत सारे क्वेश्चंस लेके मैं आपके लिए आऊँगा।